अमरीकी फौजी अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। ईरान ने दावा किया है कि कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान मवासिलाती निज़ाम यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल टावर्स और दीगर अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईंधन के ज़खायर और फ्यूल टैंकर मुतासिर हुए हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमलों में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स और ईंधन फराहम करने वाले निज़ाम को निशाना बनाया गया है, जिससे फौजी ऑपरेशंस मुतासिर हो सकते हैं। फिजाई दिफाई निज़ाम पर दबाव। ईरान ने पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरियों और स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का भी दावा किया है, जिससे दिफाई सलाहियतों पर असर पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहरी तिजारत यानी जो सी रूट से जो ट्रेड होती है और तेल की तरसील मुतासर हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब कशीदगी और मुबैना हमलों के बायस आलमी शिपिंग और तेल की सप्लाई के बारे में खदशात बढ़े हैं, जबकि तेल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब। हमलों के बाद खलीजी ममालिक में यानी गल्फ कंट्रीज में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। फिजाई दिफाई निज़ाम फाल किए गए हैं यानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है और पूरे खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है, जबकि खलीजी खित्ते में फौजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसकी मुसल्लह अफवाज ने कुवैत में मौजूद उन फौजी अड्डों को निशाना बनाया जहां अमरीकी फोर्सेस तैनात हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन और मिसाइल हमलों में मवासिलाती निज़ाम यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ईंधन के ज़खायर यानी फ्यूल का जो कैश होता है जहां पर रिजर्व होते हैं, पेट्रियट दिफाई बैटरियों और दीगर फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है। ये ईरान के दावे हैं, जबकि कुवैत और अमरीका की जानिब से भी नुकसान की तफसीलात मिल रही हैं ऐसी, लेकिन लिमिटेशन है। इसमें मुतज़ाद रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि इसने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर नई कार्रवाइयाँ की है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना और ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। हालिया दिनों में अमरीका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों समेत मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमरीका ईरान पर मजीद दबाव डालेगा और ज़रूरत पड़ने पर मजीद फौजी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी तनाजुर में सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज़ हमले शुरू होने की तस्दीक की है। ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान का स्टैंड है कि अमरीकी हमले उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हैं और तेहरान अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक महफूज रखता है। ईरानी क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो इसका जवाब मजीद सख्त अंदाज में दिया जाएगा, यानी और ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। माहिरीन जो कह रहे हैं उसके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में एक बड़े इलाकाई बहरान का सबब बन सकती है, यानी बड़ा रीजनल संकट खड़ा हो सकता है। कुवैत, बहरीन और दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें अमरीकी फौजी मौजूदगी की वजह से कशीदगी के दायरे कार में और ज़्यादा इजाफा होने का खदशा है। इसी दौरान आलमी बिरादरी दोनों ममालिक से यानी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो दोनों देशों से तहम्मुल और सिफारती मुज़ाकरात की अपील कर रही है ताकि खित्ते में जंग के खतरात को कम किया जा सके।